और जैसे 1.5 महीना बाद धड़केगा ना तो महिला को उल्टी होने लगता है, वो बोकर देगी वहां पे। तो जैसे फिल्म उली में देखिएगा ना, महिला बोकरेगी तो उसकी सास कहेगी बहू खुशखबरी है, तो महिला इसे ले जाके भाग जाएगी, रे ससुराई तो पकड़ा गए हैं। क्या कोई को तो घर ही हो जाते हैं, जितना हिंदी मीडियम वाले लड़के होते हैं तो घर ही हो जाते हैं, सब मजबूत होता है सब। और सब कोई को हॉस्पिटल में होता है सब सीबीएसई टाइप। और अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसी भ्रूण को चेक किया जाता है, क्या कहते हैं, इम्यूनियोसेप्टोसिस। तो इम्यूनियोसेप्टोसिस वह घटना है जब डॉक्टरवा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस इम्यूटिक सैक के अंदर फोटो देख लेता है कि लड़का है कि लड़की। 20 लाख स्पर्म है, उसमें आधा एक्स है आधा वाई है, कौन मिलेगा? मैंने माथा फोड़ दे हमरा, लिया कैमरा में निकल मार दे 2 लाठी पगला जे हम। ऐसे नहीं, सब लड़का का मेहनत रंग नहीं लाता है, फिर कहेगा कि कुछ हो ये नहीं रहा। यहाँ पर ओवम है और यहाँ स्पर्म आएगा, यहाँ ओवम है, तो ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है। लेकिन जैसे यहाँ ये दोनों आकर मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब इस जाइगोट को बड़ा होना है, खाना पीना लेना है, पोषण लेना है, तो वो कहाँ लेगा, यूट्रस में लेगा। कहाँ पे लेगा, यूट्रस में। तो इसे कहा जाता है एम्ब्रॉय। इसे क्या कहा जाएगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय हिंदी में कहते हैं भ्रूण। हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण। बताइए भ्रूण का विकास कहाँ होता है, कितने लोग बता सकते हैं? भ्रूण का विकास यूटेरस में, यानी गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। भ्रूण कितने दिन तक रहता है, 9 महीने तक। 9 महीने तक भ्रूण रहता है। और भ्रूण जैसे जन्म ले लेता है तो उसे बच्चा कहते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है और 1 घंटा बाद उसका जन्म हो जाएगा, तब तक आप उसके भ्रूण कहेंगे। डॉक्टर कह दिया कि 5 मिनट बाद डिलीवरी होगा, तब भी वो ससुरा भ्रूण कहलाएगा। जब तक वो इस पृथ्वी पर नहीं आ जाता है तब तक वह भ्रूण ही कहलाएगा। समझ में आ गया? जब तक वो जन्म नहीं ले लेता ससुरा तब तक वो क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। और जैसे जन्म ले लिया, आफ्टर जन्म लेने के बाद वो क्या कहलाएगा, शिशु। ये कहाँ होता है, हॉस्पिटल। ये यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब और बचवा हो गया हॉस्पिटल। क्या कोई को तो घर ही हो जाते हैं, जितना हिंदी मीडियम वाले लड़के होते हैं तो घर ही हो जाते हैं, सब मजबूत होता है सब। और सब कोई को हॉस्पिटल में होता है, सब सीबीएसई टाइप का। चलिए आगे देखिए। आजकल तो फैशन हो गया है हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल रहना चाहिए। देखिए हॉस्पिटल में डिलीवरी करना सेफ रहता है कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो माँ और बच्चे दोनों बच सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है वो उतनी सेफ नहीं रहती है। नेचुरल को अननेचुरल करिएगा तो गड़बड़ी आएगा ही आएगा। तो हॉस्पिटल में हो जाए, नॉर्मल हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन से कोशिश करना चाहिए कि ना हो। लेकिन अगर लास्ट चांस ऑपरेशन ही रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहेगा यहाँ से लड़का सबसे क्वेश्चन फंस जाता है, जाइगोट किसे कहते हैं? तो जब में स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब क्या बनते हैं, जाइगोट कहता है। जाइगोट बड़ा होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय। क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय। इसी को कहते हैं भ्रूण। और अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसी भ्रूण को चेक किया जाता है। तो हॉस्पिटल में लिखा रहता है भ्रूण की हत्या कानूनन अपराध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? लड़का लड़की का ये 3 महीने बाद पता चल जाता है यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन कहेगा मेल गैमेट किसे कहते हैं, मेल गैमेट। क्या मेल जाइगोट होता है? जाइगोट तो मेल और फीमेल दोनों हो जाता है, जाइगोट मेल और फीमेल दोनों हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में, सुनिए ध्यान से, इनवर्ट्रियल बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट कहाँ बनता है? आंसर कितना लोग दे सकते हैं? जाइगोट कहाँ बनता है? हम ऑप्शन दे देते हैं। एक होता है इन बॉडी और एक होता है आउट बॉडी। अब बॉडी लिखेंगे तो हम समझेंगे कि शरीर के अंदर, एफटी लिखेंगे तो समझ जाएंगे फॉलोपियन ट्यूब में, और आउट लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि शरीर के बाहर होता है। बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी में कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट कहाँ बनते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट कहाँ बनता है? हे लोल कहीं का, शरीर के बाहर बनता है। आधा कह रहा है फॉलोपियन ट्यूब में। लोल कहीं का नेचुरल लड़का रहेगा, नेचुरल रहेगा तब ना जाइगोट हिया बनेगा। वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी में फीमेल का गैमेट यानी ओवम और मेल का गैमेट यानी स्पर्म लेके बाहरवा जोड़ा है, दोनों को बाहरवा निषेचन कराया है, तो जाइगोट बाहर बनाया, वापस उसको यूट्रस में भर दिया है। क्या करेगा सब रे बबुआ। अब बात करते हैं जो बेबी है। बेबी, इसका सबसे पहले क्या धड़कता है? तो छठा माह में, छठा सप्ताह में, 6th वीक यानी 1.5 महीना बाद, 6 वीक बाद सबसे पहले इसकी दिल धड़कती है।
दो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि जब बच्चा पेट में आता है तो पेट में बच्चे को हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूण। तो उस भ्रूण में सबसे पहले क्या बनता है? तो हार्ट बनता है, और वो चौथे सप्ताह में धड़कता है, तो छठे सप्ताह में धड़कता है, यानी 1.5 महीना। 1 महीना में 4 गो सप्ताह होता है, कितना महीना बाद धड़कता है? 1.5 महीना बाद। और जैसे 1.5 महीना बाद धड़केगा ना तो महिला को उल्टी होने लगता है, वो पकड़ देगी वहां पे। तो जैसे फिल्म उली में देखिएगा ना, महिला बोकरेगी तो उसकी सास कहेगी बहू खुशखबरी है, तो महिला इसे ले जाके भाग जाएगी, रे ससुराई तो पकड़ा गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब उल्टी होने लगता है कब? जब 6 सप्ताह हो जाता है तब। उससे पहले उल्टी वगैरह ना होता है। 6 सप्ताह। कभी कभी ऑप्शन में ना 6 नहीं रहता है तो 4 ऑप्शन में रहता है, तो उसे भी लगा देंगे। हालांकि 6 सप्ताह में ही पहली बार उसका क्या होता है? दिल धड़कता है, और दिल धड़केगा तो उल्टी होगा। और मुबारक हो, समझ में आ गया? आपका मेहनत रंग लाया, मुबारक हो। हाँ बाबू, लड़का लड़की कैसे बनते लोल कहीं कहीं। रे बकलोलवा, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो तोरा अर्धसूत्री विभाजन ना पढ़ाए थे? मतलब कहने का सेंस है कि कोई लड़का कब बन जाता है, लड़की कब बन जाती है, यही ना? अजब हाल। वह थोड़ी पूछ रहा है या हमारा ऑपरेटरों खतरनाक है। कह रहा है कि सर एगो लड़का कमेंट भी आया कि लड़का अगर चाहे लड़की बनना तो क्या होगा। वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कैसे कभी लड़की को जन्म दे देती है, लड़का को जन्म देती है। बाबू, एक्स वाला आके मिलेगा तो लड़की हो जाएगी, वाई वाला आके मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। 20 लाख स्पर्म है, उसमें आधा एक्स है आधा वाई है, कौन मिलेगा? मैंने माथा फोड़ दे हमरा, लिया कैमरा में निकल मार दे 2 लाठी पगला जे हम यहाँ पगला कहीं का। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाए कोशिका में तो छोड़ के ही ले यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे नहीं सब लड़का का मेहनत रंग नहीं लाता है, फिर कहेगा कि कुछ हो ये नहीं रहा। ये समझ में आ गया। दूसरा, बच्चा जो होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है? तो उसे मिलता है प्लेसेंटा से। किसे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बोलते हैं गर्भनाल। गर्भनाल, गर्भनाल से मिलता है। देखिए, बच्चे का जो नाभि होता है ना, सोच रहा पगहा की तरह होता है, इतना बड़ा। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना तो पृथ्वी पे आ जाता है, अभी भी उसका कनेक्शन माँ से रहता है, ऐसे नली से। तो इस नलिया को काट दिया जाता है, नाभि को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और लड़कवा का नाभि बांध के यहाँ पे चिपका दिया जाता है, उस पर एक पाउडर छिड़कने को दे देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? गर्भनाल यानी प्लेसेंटा। तो बच्चे को भोजन, पोषण, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? गर्भनाल से मिलती है, पोषण से मिलती है, गर्भनाल से। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, अक्सर पूछता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले उसका क्या बनता है? दिल। चौथे हफ्ते धड़कता है, छठे हफ्ते। उसे भोजन वगैरह कहाँ से मिलता है? गर्भनाल यानी इससे मिलता है। अब कहेगा कि बच्चा कहाँ पर स्टोर रहता है? तो बच्चा यूट्रस में तो रहता है। बच्चा देखिए, बच्चा यूट्रस में रहता है, लेकिन उस यूट्रस में भी एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। आप देखिएगा, गाय भैंस का बच्चा होगा ना तो उसके ऊपर एक झिल्ली रहता है, देखिएगा ना, उसके झिल्ली रहता है। उसका गाय की माँ जो रहती है उसे चाट चाट के झिल्लियाँ हटा देती है। तो जानवरों में तो इतना समझ होता है। तो आज देखिए, बच्चा जो होता है ना पेट में, वो एक झिल्ली में रहता है, उस थैली को कहते हैं, वो एक थैला में रहता है। किसमें? थैला में। थैला, इस थैला को कहते हैं इमियोटिक सेल, इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक के नाम से जानते हैं। इस थैला को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। क्या कहेंगे? इमियोटिक सैक। तो बच्चा यूट्रस में रहता है, उसके अंदर भी एक झिल्ली रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहेंगे? इमियोटिक सैक कहते हैं, और इसी के अंदर बच्चा रहता है। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके इस इमियोटिक सैक के अंदर झांक लेता है कि लड़का है कि लड़की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का है। कैसे पता चलता है? या लड़का रहेगा तो उसका टेस्टिस जो रहता है ना, अल्ट्रासाउंड में 2 डॉट आने लगता है इस टेस्टिस का, तो समझ जाता है कि वो लड़का है। और अगर डॉट नहीं आ रहा है तो समझ जाता है कि लड़की है। यहाँ पर और कोई पहचान नहीं होता, ये टेस्टिस से। तो इस इमियोटिक सैक के अंदर देखना, उसी को कहते हैं इम्यूनोसेप्टोसिस। क्या कहते हैं? इम्यूनोसेप्टोसिस। तो इम्यूनोसेप्टोसिस वह घटना है जब डॉक्टरवा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस इम्यूनोटिक सैक के अंदर फोटो देख लेता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसी को कहते हैं इम्यूनोसेप्टोसिस। लड़का लड़की का पता कर लेना इम्यूनोसेप्टोसिस कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? सब समझ गया सब।